हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये करंट क्लास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया। दूसरा है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। तीसरा है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। सत्य कथन का चयन करें, एक और तीन, केवल दो और तीन, या फिर 1, 2 और 3। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा, पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे सही नहीं है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्म 17C का संबंध किससे है? फार्म 17C का संबंध किससे है? राशन कार्ड से, प्रत्याशियों के कुल आय से, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से, या फिर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड से। तो इसका फार्म जो 17C है इसका जो संबंध है यह है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी या फिर इटली? कौन बना है? तो यहाँ पे बना है स्पेन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ISA का मुख्यालय है वह कहाँ है? तो इंडिया के गुरुग्राम में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान ISHAN शुरू किया। ईशान का पूर्ण रूप क्या है? तो ईशान का जो पूर्ण रूप हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? फुआ, मिराइटोबा, फ्रीज या फिर वेनलॉक? क्या नाम है? तो इसका जो नाम है यह है ऑप्शन सी, फ्रीज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। दूसरा कथन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AI कृषि और AI भूमि समाचार एंकर हैं। ऑप्शन ऊपर है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रीफायर नामक मिशन लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो यह जो प्रीफायर मिशन है यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? CNES, नासा, इसरो या फिर ESA? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? सहकारिता मंत्रालय, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो इसका जो संबंध है ड्रोन दीदी योजना का, इसका संबंध है ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ड्रोन दीदी योजना का जो संबंध है यह कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से है, ना कि सहकारिता मंत्रालय से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। अब सत्य कथन का चयन करिए, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला यहाँ पे सही है। सेला सुरंग जो है इसका अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि सेला जो दर्रा है यह भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अनन्या भारती, प्रियंका चोपड़ा, अनुसुईया सेनगुप्ता या फिर अदिति प्रकाश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसुईया सेनगुप्ता जो है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGCL ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? ऑप्शन ए है शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, ऑप्शन बी है शाहिद रजाई टर्मिनल, ऑप्शन सी है खुर्रम शहर टर्मिनल या फिर ऑप्शन डी है खुमैती टर्मिनल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? केवल हस्ताक्षरकर्ता, मतदान के साथ परामर्शदात्री पार्टी, केवल पर्यवेक्षक या फिर सदस्य नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है कौन? तो भारत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। सत्य कथन का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? लिम्फ इम्यूनोथेरेपी, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी, स्टमक कीमोथेरेपी या फिर ह्यूमन ब्रेन थेरेपी? इसका एक प्रकार है CAR-T सेल थेरेपी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपलब्धि दिया हुआ है। तो टोलैम की जो उपलब्धि है यह है वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में। जॉन सलेवन इनकी उपलब्धि जो है यह है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान उपाध्यक्ष के रूप में। और लुइस अबिनादर इनका जो संबंध है यह इनकी जो उपलब्धि है किस रूप में है? यह है डोमिनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में। और आंद्रे ई बोलोसाउ जो है यह रूस के रक्षा मंत्री हैं। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वह यह हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, ताइवान? किसके द्वारा जो है 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा है, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, फिर रोम? कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो सभा है यह आयोजित की गई जिनेवा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? रक्षा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शहरी विकास मंत्रालय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के तहत आता है। क्या? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? कहाँ पर शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
NOAA द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियाँ विरंजित हुई? 55%, 60%, 70% या फिर 80%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर है। डायसन स्फीयर जो है यह क्या है? तो डायसन स्फीयर जो है यह एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। फोनपे ने कहाँ अपनी UPI सेवाएं शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या फिर UNDP? तो यह जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है 2024 का, इसको जो जारी किया गया है यह जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन या फिर नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस या फिर जर्मनी, ग्रीस, इटली या फिर नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन? किसके द्वारा फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, IIT जोधपुर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि IIT जोधपुर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निसार पृथ्वी की सतह पर निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। दूसरा कथन है, निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। तीसरा कथन है, उपग्रह का S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 75/25 पहल का लक्ष्य है? तो 75/25 का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है यह है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या फिर असम? तो किसके द्वारा शुरू किया गया यह योजना? तो यह योजना जो शुरू किया गया है यह शुरू किया गया असम के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे, सोनी कुमारी, आशालता सिन्हा या फिर अरुणिमा चौधरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योति रात्रे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? किस मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है पहल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए आवास एवं शहरी हाँ, तो प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? तो ये पहल जो शुरू की गई है यह पहल शुरू की गई है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? भूटान, स्वीडन, भारत या फिर USA? किसके द्वारा ये शुरू किया गया है क्या? तो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भूटान के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में है?
केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो उजानी बात जो है यह कहाँ पे है, तो उजानी बात जो है यह महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया। तो ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है। खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है, तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस, फ्रांस, जापान या फिर चीन, किसके द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है, तो यह परीक्षण हुआ है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया। भारत, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान, कहाँ पे लॉन्च हुआ, तो यह लॉन्च हुआ है भारत में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसे 12B क्या है। पनडुब्बी, महत्वपूर्ण खनिज, पृथ्वी के आकार का पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह या फिर एक प्रकार का टीका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है एक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं। दीपा कर्माकर, प्रणति नायक, रुचा दिवेकर या फिर कल्पना देवनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस या फिर इटली। तो माउंट गुआलो जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। लिथुआनिया, लातविया, क्रोएशिया या फिर बुल्गारिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथुआनिया का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेड एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। इटली, इंडोनेशिया, चिली या फिर टोंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की। गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। RBI, SBI, नाबार्ड या फिर सेबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला। लक्ष्मी सहगल, राधिका सेन, सोफिया कुरैशी या फिर प्रिया झिंगन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका सेन को यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम सेकंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई। DRDO, इसरो, जाक्सा या फिर USA। तो किसके द्वारा विकसित की गई ये मिसाइल, तो ये मिसाइल जो है यह विकसित की गई है भारत में DRDO द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है। स्वचालित तोपखाना प्रणाली, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी या फिर 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक इंजन या फिर छोटा तारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वचालित तोपखाना प्रणाली है K9 वज्र। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गई स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है। तो स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप जो है यह है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह समीर B कामत हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसरो के सोमनाथ जी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 50 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।